टिके भाबंतु तो गोटे देश जी दिने पूरा दुनियार वाणिज्यर केन्द्रबिंदु थिला से केमिति केवल कंचामाल जोगाउथिबा गोटे देशरे परिणत होईगला। आज आमे सही कथा बुझिबा केमिति ब्रिटिश शासन भारतर अर्थनीतिर पूरा चेहरा ही बदलै देथिला। बस यही गोटे कथारे पूरा कहानी लुचि रही जो भारत दिने निजर बढ़िया कारीगरी और उच्च मानर प्रस्तुत सामग्री पाई परिचित थिला सेही भारत शेषरे ब्रिटिश कारखाना पाई केवल कंचा माल जोगाउथिबा गोटे जागा होईगला। और जानती एटा किछि हठात हेई जाई नथिला, एहा पछरे थिला एक सुचिंतित योजना। चलंतु एहार गभीरता को जिबा। हाँ, मु जेमिति कहूथिली ए परिवर्तन किछि आकस्मिक नथिला, एहा एकदम योजनाबद्ध थिला। आउ एहार उद्देश्य थिला भारतर अर्थनैतिक मेरुदंड को भांगी देबा। तेबे आसंतु देखिबा एही उपनिवेशिक शोषणर कहानी प्रकृतरे केमिति आगुकु बढ़िला। तेबे मूल कथाटा कौन? मूल कथाटा हेउछि एही यात्रा गोटे समृद्ध आत्मनिर्भरशील अर्थव्यवस्थारू एक पराधीन अर्थव्यवस्था को भारत को एमिति एक अवस्था को अणागला जोंठी तार निजर किछि नथिला, सबु किछि केवल ब्रिटिशंक लाभ पाई ही थिला। अच्छा, यही विराट परिवर्तन को ठीक भावरे बुझिबाको हेले आमको टिके पछको जिबाको पड़िबो। आमको जानिबाको हेबो जे ब्रिटिश माने आसीबा पूर्वरु आम भारतर अवस्था प्रकृतरे केमिति थिला, तार अर्थनैतिक शक्ति कौन थिला। देखंतु, ब्रिटिश माने आसीबा आगरु भारतर अर्थनीति बहुत मजबूत और आत्मनिर्भरशील थिला। कृषि क्षेत्र रे स्वयं संपूर्ण, हस्तशिल्परे एकदम आगुआ और वाणिज्य तो पूरा दुनिया रे तार ना थिला। कहिबाकु गले भारत को कोनोसी बाहर देश उपरे निर्भर करिबाकु पड़ु नथिला। आउ रप्तानी कथा कौन कहिबे? भारत किछि साधारण जिनिस रप्तानी करू नथिला। एठु जाउथिला उच्च मानर सूता वस्त्र, चमत्कार रेशम, नील आउ सुभाषित मसला। ए सबु जिनिस पई पूरा दुनिया रे प्रबल चाहिदा थिला। एहार सीधा अर्थ हेउछि भारत जेतिकी जिनिस बाहरु आणुथिला ताठु बहुत बेसी बिकुथिला। तेणु धन सबुबड़े देश भितर को आसुथिला, बाहर को जाउ नथिला। तेबे एते बड़ अर्थनीति को काबू करिबा कोन सहज कथा ना, एइटा गोटिए रातिरे होई नथिला। एहा पछरे थिला एक लंबा आउ सुचिंतित योजना जाहाकु तीनोटी अलगा अलगा पर्याय रे कार्यकारी करा जायथिला। चलंतु सेही तीनोटी पर्याय को गोटिए गोटे करी बुझिबा। देखंतु, एही तीनोटी पर्याय हेउछि ब्रिटिश शोषणार तीनोटी अलगा अलगा रूप। प्रथमे थिला वाणिज्यवाद, जोंथिले सीधासळख लूट करागला। तापरे आसिला शिल्पपुंजीर समय, जेतेबेले भारत को एक बजार रे परिणत करागला। और शेषरे थिला आर्थिक पुंजी, जोंथिरे निवेश नारे संपत्ति लूट करिबार बाट तयारी करागला। तेबे प्रथम पर्याय जहाकु वाणिज्यवाद कुहाजाए ताहा थिला एकदम सीधासळख लूट। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन कला? से माने पूरा वाणिज्य को निज कब्जा को नहीं गले, कारीगर मानंकु शोषण कले। आउ सबुठु चालाकीर कथा कौन जानथि? से माने भारतरु जो राजस्व आदाय करुथिले सेई पैसारे ही भारतर जिनिस किणी बाहर को पठाउथिले। माने आम पैसारे आम जिनिस किणी से माने लाभ करुथिले। एहा परे आसिला द्वितीय पर्याय। एही समय रे ब्रिटेन रे शिल्प विप्लव चली थाए। तेणु सेमानंकर दुईटा जिनिस दरकार थिला, कारखाना पाई सस्ता कंचामाल आउ कारखाना रे तियारी जिनिस बिकिबा पाई गोटे बड़ बजार। आउ ए दुईटा जाक काम पाई सेमाने भारत को बाछिले। भारतर निज शिल्प को जाणीशुणी नष्ट करि दियागला, जेमिति कि ब्रिटिश जिनिस बिना प्रतियोगितारे बिक्री होई पारिबो। आउ शेष पर्याय जहाकु आर्थिक पुंजीर समय कुहाजाए, सेथिरे खेलटा आहुरी जटिल होईगला। एबे ब्रिटिश माने भारतरे रेलपथ, बगीचा भली जिनिसरे बड़ धरणर निवेश कले। बाहर को एसबु विकास भली देखा जाउथिला, किंतु प्रकृत उद्देश्य थिला अलगा। रेलपथ तयारी हेला जेमिति देशर कोण अनुकोणरू कंचामाल सहजरे बंदर पर्यंत अणा जाई पारिबो। आउ एही निवेशरू जो मोटा अंकर लाभ मिलुथिला ताहा सीधा ब्रिटेन को जाउथिला। तेबे एही जो तीनोटी पर्यायर शोषण चलिला ताहा परिणाम कौन हेला? एही नीतिगुड़िकर प्रभाव कोटी कोटी भारतीयंक जीवन उपरे केमिते पड़िला? एहारू जो दीर्घकालीन प्रभाव पड़िला ताहा वास्तवरे बहुत भयंकर थिला। सबुठु बड़ आउ प्रथम प्रभाव थिला विशिल्पायन। एहार सरल अर्थ हेउछि भारतर शिल्पकु शेष करिदेबा। पीढ़ी परे पीढ़ी धरी जो कारीगर माने निज हातरे चमत्कार जिनिस तयारी करुथिले, सेमाने ब्रिटेनर आसुथिबा सस्ता मेशिन तयारी जिनिस सामनारे तिष्टि पारिले नाही। फलरे लक्ष लक्ष कारीगर निजर जीविका हराई बसिले। 2,80,00,000 यह केवल गोटे संख्या नुहे,
ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁମାନେ କେବଳ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? କାରଣ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବଦଳରେ ବ୍ରିଟିଶ କାରଖାନା ପାଇଁ ଦରକାରୀ ନୀଳ, କପା ଭଳି ନଗଦ ଫସଲ ଚାଷ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଫଳରେ ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲା ଆଉ ଲୋକମାନେ ଭୋକରେ ମଲେ। ଆଉ ଏହି ପୁରା ଶୋଷଣର ସାରାଂଶ ହେଉଛି ସମ୍ପତ୍ତିର ନିଷ୍କାସନ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହା ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତର ସମ୍ପଦକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବ୍ରିଟେନକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ପଇସା ଭାରତର ବିକାଶରେ ଲାଗିବା କଥା ତାହା ବ୍ରିଟେନର ତହବିଲ ଭରୁଥିଲା। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଭାରତର ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ମୂଳ କାରଣ। କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ଥିଲା। କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ତାହା ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ତା ସହିତ ନଗଦ ଫସଲ ଚାଷ କରିବାର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ତ ଥିଲା। ଫଳରେ କୃଷକମାନେ ଋଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଋଣ ଜାଲରେ ଫସି ନିଜର ଜମିବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସିଲେ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଆଉ ଶୋଷଣ ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଚୁପ୍ ବସିଲେ? ନା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠିଲା। ଆଉ ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାଲୋଚନା ହିଁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦର ନିଆଁକୁ ଜଳାଇବାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଲା। ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ଚିନ୍ତା ନାୟକମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ତଥ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ କିପରି ଭାରତର ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ନିଷ୍କାସନ ତତ୍ତ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା। ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଗରିବୀ ଭାଗ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କର ଶୋଷଣକାରୀ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହେଲେ, ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ପାଲଟିଗଲା। ଲୋକେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ରହିବ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆର୍ଥିକ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଜରୁରୀ। ଏହି କଥା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତା ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟ କାହାର ଲାଭ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ପରିଣାମ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଉପନିବେଶବାଦର ସେହି ଗଭୀର କ୍ଷତର ଚିହ୍ନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କେବଳ ଭାରତର ନୁହେଁ, ପୂରା ଦୁନିଆର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମାନତା।